न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं। काम करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो हाउसवाइफ हैं जब तक पूरा घर का काम नहीं कर लेती हैं तब तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाती हैं। फिर काम करने के बाद ही वो अपनी पढ़ाई करती हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती हैं। पूरी ज़िंदगी की लड़ाई है। अगर हम सफल हो गए तो ठीक है, असफल हो गए तो फिर अपने जीवन भर अपने आप को कोसेंगे। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी पढ़ाई करना और अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूर है आपको, और कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद हार न मान लो। कितना भी कोई कुछ करे, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। कि खुद की मेहनत पर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों का काम है कि डिमोटिवेट करना, मोटिवेटिंग नोट करते रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। तो मेरे पास एक कमेंट थे उनकी, मेरे हस्बैंड जो ताने मारते हैं पढ़ाई तो होती नहीं है। तो इस तरीके से उनके हस्बैंड बोलते हैं। तो उनका नाम तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उनके हस्बैंड यही बोलते हैं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। यही सारे ताने नहीं कहते हैं, समझिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई करो। और यहाँ पे मेरी पढ़ाई 4 बजे मॉर्निंग की है, तो मॉर्निंग में मैं 4 बजे यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चे सो रहे हैं, बेटा और बेटी मेरे दोनों सो रहे हैं। ये बाहर मैं गई, मुँह धुली। मुँह धुलने के बाद जब आती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है, तो फिर मैं मुँह धुली, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। देखिए, सुबह का टाइम जो होता है ना उसे रीडिंग के लिए ही मैं रखती हूँ। वैसे तो दिन में भी रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सुबह का टाइम जो था उसे रीडिंग के लिए रखी हूँ। तो जो अपना नोट्स बनाई हूँ वही मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो जो सुबह में पढ़ती हूँ ना तो मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर याद करने के बाद मैं पढ़ने के बाद उसे एक बार मैं लिखती हूँ। तो लिखने के बाद फिर मुझे वो भूलती नहीं है वो चीज़ें। तो मेरी आदत है लिखने की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो पढ़ी थी उसको लिखी। फिर लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ सॉल्व पेपर थे उसको कर रही थी। वो 2005-2006 के थे, बहुत पुराने थे। टीजीटी पीजीटी के थे, एलटी ग्रेड के थे। तो उसको मैं यहाँ पे देख रही थी, और जो चीज़ उसमें नहीं मिल रही थी बुक में तो मैं नोट्स में देख लेती थी कि हाँ इसमें ये वाला सही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बुक में है, जिस बुक से पढ़ते हैं ना उसमें भी गलत रहता है। तो यहाँ पे मिला ली। फिर उसके बाद फिर से मैं अपना वही सॉल्व करने लगी। फिर सॉल्व करने के बाद मुझे फिर वो चीज़ें, जो चीज़ नहीं मुझे आ रही थी ना तो उसे मैं नोट कर रही थी कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है और ये टॉपिक मुझे अभी पढ़ना है। तो उसके लिए नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी में मैं गोला कर देती थी कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा, स्टार या तो लगा देती थी कि अभी इसको फिर से मैं भी पढ़ाई करूँगी। अभी तो यहाँ पे चल रहे हैं सॉल्व पेपर ही कर लेते हैं, ताकि मुझे वो चीज़ें अच्छे से याद रहें। बस इसीलिए मैं उसको कर रही थी, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटे की मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। तब जाके मैं थोड़ा सा, जैसे बैठे बैठे ना दर्द होने लगता है, मैं थक चुकी थी। फिर मैं सोची कि क्या करें, उठ के खड़े होके पढ़ें। फिर जब मैं ये सोची तो इसको मैं सॉल्व जो कर रही थी क्वेश्चन, फिर उसको मैं बंद सोच रही थी कर दें, खड़े होके फिर से मैं रीडिंग कर लूँ, क्योंकि जो टॉपिक नहीं आ रहा था उसको मैं गोला की थी। फिर गोला करने के बाद उसको अपने पास में नोट्स रखी थी, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस सेट करने लगती हूँ तो उसका नोट्स अपने पास में रखती हूँ। तो जो चीज़ मुझे ना आए, ताकि मैं देख लूँ उसमें क्या कहा है और किसने कहा है, तो नोट्स पास में रख लेती हूँ। फिर देख लेती हूँ कि हाँ यही उसमें सही होगा। तो और समझ में, देखिए अभी समझ में नहीं आता है कि थोड़ी कम चीज़ें समझ में आती है, लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे ना तो वो चीज़ें हमें समझ में आने लगेगी अच्छी तरीके से। तो क्योंकि नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि पिछले रिकॉर्ड क्या था, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने कटाव थी, ये चीज़ देख के मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ पर बैठे बैठे थक चुकी थी, तो मैं खड़ी होकर रीडिंग करने लगी। वही टॉपिक, जो टॉपिक उसमें पूछा गया था मुझे नहीं आ रहा था। तो देखिए, रिविज़न करने के बाद फिर से मैं अपनी प्रैक्टिस सेट करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद अभी बच्चों का लंच बनाना रहेगा, क्योंकि बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं अब, तो नियमित जाने लगे हैं बच्चे स्कूल। फिर खड़े खड़े मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। और देखिए, खड़े खड़े पढ़ाई करने से ना, टहल टहल के जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे बज गए हैं 6 बजे मैं बाहर आई तो देखी इतना उजाला हो गया था, 6:10-15 हो गए थे। और ये बाहर मैं देख रही थी, इतनी सारी चिड़िया थी, चिड़िया कितना चहचहा रही थी, और ऊपर आसमान भी बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे पक्षी जा रहे थे।
तो उसका भी थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर ली। फिर मैं इसके बाद मैं आ गई अपने किचन में आ गई बच्चों का लंच बनाने। लग रहा था कि मुझे देर हो जाएगी, फिर शाम को मैं साफ़ की थी, लेकिन मैं सुबह भी थोड़ा सा झाड़ ली। उसके बाद करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ बच्चों का लंच बनाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।